Hello everyone, welcome back on this channel. In this video we guys will learn that how to write a LinkedIn about section, a practical guide to creating a profile summary that gets noticed. ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं. So the first thing is that why your LinkedIn about section matters. Think of it as a professional introduction. ठीक है, जिसमें make a first impression, show your value, get discovered. समझाता हूँ क्या है. देखो, जैसे कि मेगा फर्स्ट इंप्रेशन, इसका मतलब ये हो कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, योर अबाउट सेक्शन गिव्स विजिटर्स कंटेक्स्ट बिफोर दे स्कैन द रेस्ट ऑफ योर प्रोफाइल. कोई भी रिक्रूटर या भी कोई भी एम्प्लॉय हु इज़ अबाउट टू हायर यू, जो अगर आपका प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है तो क्या वो आपका रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल दिखेगा, क्योंकि लिंक्डइन का प्रोफाइल जो बड़ा होता है. ठीक है, तो अगर आपने अबाउट अच्छे से नहीं लिखा है सो ही विल स्किप स्कैनिंग योर रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल. ठीक है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी, इसलिए जो है हम लोग अबाउट सेक्शन को अच्छे से लिखते हैं. Show your value, move beyond job titles and explain the problems you solve and the results you create. अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ. सो योर वैल्यू का मतलब जहाँ पर हम लोग स्किल्स वगैरह मतलब कि ऐड करते हैं, नंबर्स वगैरह उसमें डालते हैं कि लास्ट टाइम मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, किस तरह से प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किया, सारी चीज़ें. गेट डिस्कवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आप अबाउट सेक्शन में कुछ इस तरह के कीवर्ड्स लिखते हो जिससे कि आप हाईलाइट हो पाते हो सर्च में. ठीक है, आपका प्रोफाइल जो सर्च में आता है एंड रिक्रूटर्स के नज़र में आप आ पाते हो. ठीक है, आपका प्रोफाइल नज़र में आ पाता है एंड यू गेट द चांसेस ऑफ सिलेक्शन एंड यू गेट द चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द रिक्रूटर. अब इसका एक होता है द 4 पार्ट फार्मूला. ठीक है, 4 फार्मूला इसमें. हु यू आर, व्हाट यू डू, प्रूफ एंड व्हाट्स नेक्स्ट. ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर विच कीप्स योर स्टोरी क्लियर एंड फोकस्ड. ठीक है, पहला है हु यू आर. इसका मतलब क्या है कि आप रोल क्या है आपका, डेटा एनालिस्ट हो, वेब डेवलपर हो, या फिर मान के चलो जो भी मतलब कि जैसे आईटी प्रोफेशनल हो, तो वो रोल आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन क्या से किया है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन वो क्या रहा है, किस इंडस्ट्री में आपने पहले अगर काम किया है तो किस इंडस्ट्री में आपने काम किया. उसके बाद व्हाट यू डू, बेसिकली कौन कौन से स्किल्स है आपके पास, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर आएगा. थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ रिक्रूटर. अगर आप रिक्रूटर हो तो आप देखोगे कि अबाउट सेक्शन में ही सारी चीज़ें पता चल पाएगा कि अच्छा इसके पास ये स्किल है, ये मतलब इसका क्वालिफिकेशन ये है, पहले इसने इस इंडस्ट्री में काम किया, ये सभी चीज़ें. व्हाट प्रॉब्लम्स और द सॉल्यूशन यू हैव, नॉट प्रॉब्लम्स, व्हाट सॉल्यूशन यू हैव फॉर द प्रॉब्लम्स. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हाट सॉल्यूशन यू हैव. ठीक है, क्या सॉल्व कर सकते हो, व्हाट टेक्निक्स यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द बिजनेस मार्केट. ठीक है, तो ये हम लोग इस चीज़ में हम लोग एंटर करेंगे. तीसरा प्रूफ, इसको मतलब कि दिखाना. जैसे मान के चलो कि आप ऑलरेडी जिस भी प्रोफाइल के लिए आप नेक्स्ट मतलब कि जो स्विच करने वाले हो, अगर सेम में जाना चाहते हो या फिर मतलब कि कैरियर स्विच कर रहे हो पूरा अलग डोमेन में, तो कुछ ऐसा प्रूफ. ठीक है, कि लास्ट टाइम कि आपने क्या क्या किया था. ठीक है, जैसे आप मान के चलो डेटा एनालिस्ट हो, पहले आप डेटा एनालिस्ट है, फिर आप किसी अदर कंपनी में स्विच करना चाहते हो, तो आप अचीवमेंट्स वगैरह मेंशन करना, प्रोजेक्ट्स वगैरह, क्या क्या रिजल्ट आपने दिया बिजनेस में, ये सभी चीज़ें. उसके बाद फिर आ जाता है व्हाट्स नेक्स्ट. ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, इन्विटेशन टू कनेक्ट, गोल क्या है. ठीक है, ये सभी चीज़ें अभी आपको आगे समझ में आएगा. अब देखो, 2 तरीका का होता है अबाउट सेक्शन. द गोल इज़ टू साउंड स्पेसिफिक, ह्यूमन एंड आउटकम फोकस्ड. ठीक है, आप खुद के बारे में हमेशा कोई भी चीज़ इमेजिन करो, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे. अब जैसे कि हो जाता है टू जेनरिक, जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था. आई एम हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई हैव, आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो. ये सभी चीज़ें सारे लोग बोलते हैं, ये बहुत ही रिपीटेटिव हो चुका है, बोरिंग हो चुका है. ठीक है, देखो कुछ इस तरह के अब आपको लिखना पड़ेगा. द मार्केट इज़ चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली, सो यू ऑल्सो हैव टू चेंज योर सेल्फ. यहाँ पर जैसे आप इस तरह से लिख सकते हो. दोनों में आप खुद से पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या अंतर है और कौन आपको ज़्यादा जेन्यून लग रहा है. अगर मान के चलो आप रिक्रूटर हो एंड यू विल हैव दीज 2 थिंग्स, विच वन यू विल चूज़ फॉर द प्रोफाइल. ठीक है, जिसको आप सेलेक्ट करना हो किसको चूज़ करोगे. अब जैसे सेकंड वाला, आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हु हेल्प्स ग्रोइंग ब्रांड्स. ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मार्केटिंग, नहीं, ये हेल्प करता है ग्रो करने में ब्रांड्स को. ठीक है, एंड टर्न कंटेंट एंड कैंपेन्स इनटू मेजरेबल कस्टमर ग्रोथ, जिसको कि देखा जा सकता है कि हाँ ग्रोथ जो है वो इम्प्रूव हुआ है, ग्रोथ आया है. ठीक है, आया. स्पेशलाइज्ड इन एसईओ, मतलब इसे ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केटिंग में भी आपको पता हो, जैसे बहुत सारे मतलब कि फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको सब कुछ पता है. तो जैसे एसईओ के बारे में बोल रहा है, पेड मीडिया के बारे में बोल रहा है, एनालिटिक्स के बारे में बोल रहा है, एंड इन्जॉय टर्निंग डेटा इनटू प्रैक्टिकल डिसीजंस. ये बोल रहा है कि इसको मज़ा आता है उस काम में करने में. इससे ऐसा इसलिए देखा जाता है क्योंकि कंपनी में लोग देखो 8 घंटे का शिफ्ट है, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, लोग नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इसीलिए कंपनी चाहती है वैसे लोगों को जो अपने काम को लव करे, बेसिकली उसका इंटरेस्ट हो इन दैट फील्ड. ठीक है,
टोटल जो 5 टिप्स होते हैं टू मेक इट स्टैंड आउट। क्या? राइट इन फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई हेल्प, आई स्पेशलाइज, जो कि हम लोगों ने देखा था अभी लास्ट स्लाइड में, जो कि था कि आई स्पेशलाइज्ड इन एसईओ एंड द पेड मीडिया, ये सभी चीज़ों में। ठीक है, तो आई हेल्प और आई स्पेशलाइज, इस तरह के हम लोग जो फ्रेजेस वगैरह यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर्मल बायोग्राफी। दूसरा होता है लीड विथ वैल्यू। ये क्या होता है? टेल रीडर्स व्हाट यू कैन डू फॉर देम, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि इसे जो है मतलब कि आपको या फिर जो भी पर्सन था उसे मज़ा आता है, मतलब कि एसईओ वगैरह में या फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कैंपेन करने में मज़ा आता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें टेल रही व्हाट यू कैन डू फॉर देम, मतलब इंप्रूव कर सकते हो, नॉट ओनली व्हाट यू हैव डन। ठीक है, ये नहीं सिर्फ आपने क्या किया। यूज़ एविडेंस, जैसा कि मैंने बताया था, नंबर्स वगैरह, आउटकम्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, किस किस तरह के क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है, और कंक्रीट अचीवमेंट्स वेयर पॉसिबल। ठीक है, एट कीवर्ड, जो कि मैंने बताया था कि जिससे कि आप सर्च में आ पाते हो, जैसे इंक्लूड द स्किल्स टूल्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि सर्च में आ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि जैसे मान के चलो डेटा एनालिस्ट कोई हायर कर रहा है, ठीक है, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए, तो उसे पता है कि उसको एसक्यूएल चाहिए, पावर बीआई चाहिए, साथ ही साथ स्प्रेडशीट भी चाहिए। पाइथन जो है वो नहीं भी रहेगा चलेगा। आप इस तरह से अगर मेंशन करोगे तो उसको लगेगा हाँ ये सभी चीज़ें इसके पास जो नॉलेज है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट से वेरीफाई करेगा, लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट जिस तरह का है, मेरा मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी में जो काम है बिल्कुल इसी तरह के डेटा पे काम रहेगा। ठीक है, तो उससे होगा ये, तो उसके बाद आपके पास कॉल्स आने के चांसेस जो बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड इंडस्ट्री टर्म्स रिलेटेड रेलेवेंट टू योर टारगेट अपॉर्चुनिटीज़। उसका कीप इट रीडेबल, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ्स, स्पेसिंग्स वगैरह अच्छा होना चाहिए। स्पेसिंग अभी मैं दिखाऊँ किस तरह का, एक मैंने भी टेम्पलेट भी बना रखा है। ठीक है, एंड अ क्लियर फ्लो, एम फॉर रफली 150 to 300 वर्ड्स, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि 500 वर्ड्स का लिमिटेशन है तो पूरा 500 वर्ड लिखना ही होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब जो टेम्पलेट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये था। ठीक है, इसको आप कॉपी एंड कस्टमाइज़ कर सकते हो इस टेम्पलेट को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे लिखा रिप्लेस द ब्रैकेट्स विथ योर ओन डिटेल्स, जैसे आई एम अ डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर इस तरह से सारे ब्रैकेट्स के अंदर आपको फिल करना है, ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेल्स और द मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये सभी चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको आपका मतलब कि आपके अनुसार जो आपको लगता है आपको फिल करना चाहिए, आपका प्रोफाइल में जो सूट करे उसको आपको करना। आई स्पेशलाइज्ड इन, ये सभी चीज़ें 2 to 3 स्किल्स जैसे लिख सकते हो, पावर बीआई स्किल जो भी आपका हो सकता है। ठीक है, अगर कोडर वगैरह हो आप तो लिख सकते हो C++, जावा, ये सभी चीज़ें। एंड एंजॉय हेल्पिंग गेटिंग इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा, जैसे मैं डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो ये लिखता मैं यहाँ पे। अचीव 20% ऑफ द आउटकम व्हेन आई वाज वर्किंग इन द लास्ट कंपनी, ये सभी चीज़ें। ठीक है, थ्रू आउट माई करियर यहाँ पर देख सकता है आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। यहाँ पर आपको स्किल्स मतलब कि एंटर कर लेना है, एंड हेयर यू विल एंटर द अचीवमेंट्स/रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कर लेना है, पैशनेट अबाउट टॉपिक प्रॉब्लम मिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं मान के चलो लिखता है पैशनेट अबाउट गेटिंग द इंसाइट्स फ्रॉम मेसी डेटा, ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता। ठीक है, उसका यहाँ पर फील्ड है, इसको भी फिल कर लेना। और लास्ट 5 चीज़ जो कि चेकलिस्ट है आपका, फाइनल चेकलिस्ट ये है, कैन समवन अंडरस्टैंड व्हाट आई डू इन 10 सेकेंड। ये आपको खुद से पूछना है कि जो आपने अबाउट में लिखा है क्या उसको 10 सेकंड में कोई भी इंसान समझ सकता है, सारी चीज़ों को उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या फ़ायदा, क्या वैल्यूज़ मैं प्रोड्यूस करूँगा। डिड आई शो वैल्यू इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ड्यूटीज़, ये सभी चीज़ें वैल्यूज़ वगैरह क्या आप करते हो। डिड आई इंक्लूड स्पेसिफिक प्रूफ ऑफ अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। चौथा है आर माई मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स इंक्लूडेड नेचुरली, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को देख के या फिर बस जॉब लेने के लिए सारी चीज़ें आपने एंटर कर दिया है। डज द एंडिंग मेक इट ईजी टू कनेक्ट विथ मी, ये सारी चीज़ें आपको जो है फाइनल चेकलिस्ट में ध्यान देना। ठीक है, सो आई होप दैट यू गाइज वुड हैव अंडरस्टैंड दैट हाउ यू शुड राइट अ about section in your LinkedIn profile. So thank you so much for your time. Have a good day.